कराची तैयारा हादसा की वजीर हवाबाजी की इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून को ऐवान में पेश करने का ऐलान। तहकीकाती कमेटी में तुर्किश एयरलाइन का एक पायलट शामिल होगा। गुलाम सरवर खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। मजीद कहा कि हमारे पायलट लाइसेंस की जालसाजी में मुलव्विस रहे। 546 अफराद को जाली डिग्रियों पर नौकरियां दी गईं। पायलट्स का नफ्सियाती और फिजिकल टेस्ट होना चाहिए। हुकूमत में पाकिस्तान स्टील खसारे में गई है। हम पहले पाकिस्तान स्टील का खसारा खत्म करेंगे, फिर उसे मुनाफा बख्श बनाएंगे। हम इदारों को ठीक कर रहे हैं, इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। मुराद सईद का दावा। पाकिस्तान में कोरोना एक रोज के दौरान कोरोना केसेस की तादाद 5000 से तजावुज कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 5385 नए मरीज सामने आए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,13,702 तक जा पहुंची। कोरोना के साथ जिंदगी को भी चलाना है। मामून खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए जामी पॉलिसी पर अमल पैरा है। जो सेक्टर बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। आवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसला करेंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा का आलमी इदारे सेहत के खत से मुतल्लिक बयान। कहा, NCOC में रोजाना सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बयान देकर भूल जाते हैं। सिफारतखानों के अदम ताउन की शिकायत आम हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सिफारतखानों की सिफारिशें ढूंढने पर मजबूर हैं। शहबाज शरीफ की बेतुकी बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का अमली नमूना बन चुकी। वजीर इत्तेलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी पर शहबाज शरीफ के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्क वापस लाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान में लैंड होने वाली हर फ्लाइट के मुसाफिरीन का टेस्ट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ माली गोशवारों में तजाद से मुतल्लिक केस निपटा दिया। इलेक्शन कमीशन पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। माली गोशवारों में तजाद के मामले पर बिलावल भुट्टो का जवाब मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर पार्क लेन केस में फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 26 जून की तारीख मुकर्रर। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी खातून सिंथिया आर्ची को 50 अरब रुपए हर जाने का दूसरा नोटिस भिजवा दिया। सिंथिया आर्ची कहती हैं कि उन्हें अभी तक कोई कानूनी नोटिस नहीं मिला। क्या वो ये समझें कि पीपल्स पार्टी ने कानूनी नोटिस गलत एड्रेस पर भेज दिया? जबकि हिसाब अच्छा नहीं, मगर सुना है कि नोटिस पर 50 अरब रुपए की रकम दर्ज है। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने जंदरोड सेक्टर में बिलाश्तियाल फायरिंग की। 2 बच्चों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। पाक फौज के दुश्मन को भरपूर जवाब। DGISPR के मुताबिक पाक फौज ने फायरिंग करने वाली भारतीय चौकियों को मुअस्सर जवाब दिया।
कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के मलबे से एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। जाम भाग अफराद की तादाद 22 हो गई। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि इमारत के मलबे से तमाम लाशों को निकाल लिया गया है। पेट्रोल सस्ता होते ही आवाम की पहुंच से बहुत दूर मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल गायब हो गया है। कराची, पिशावर, कोयटा, गुजरात और सवात में बेशतर पंप्स भी बंद हैं। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 4,13,000 से बढ़ गई। कोरोना वायरस से मुतासरीन 73,23,000 की सतह से तजावुज कर गए। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 1,093 अफराद लुक़्मा अजल बने। ब्राज़ील में 1185, मैक्सिको में 354 और भारत में मजीद 227 हलाकतें। हारूनाबाद के नवाही गांव 41 में फसल को पानी लगाने के तनाज़े पर झगड़ा। कुल्हाड़ियों के वार से एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तंगवानी में अगवा होने वाले 2 अफराद में से एक की लाश मिल गई। अगवाकारों ने शेरवा के करीब लाश फेंक दी। पुलिस के मुताबिक जाफरी और साउंड कबाइल के दरमियान दरीना दुश्मनी पर रहमत अल्लाह को अगवा करके कत्ल किया गया। कोट राधा किशन में मोहल्ला कोट राधा किशन में मोहल्ला जजवाला में ससुरालियों का नौजवान पर घर बुलाकर तशद्दुद, सर में छुरियों के वार। पुलिस कार्रवाई से गुरेजा। 9 रोज गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज न हो सका। बिहाड़ी में मकान हथियाने के लिए मामूजात की फायरिंग। रिश्तेदार सईद और इसका भांजा सकलैन शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। और गोजरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डाकुओं का 6 रुकनी बैनुल इस्लाही गिरोह सरगना समेत गिरफ्तार। 50 लाख रुपए नकदी, मसरूका, तलाई जेवरात और भारी मिकदार में असलहा बरामद। मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजिमान दहशत की अलामत बने हुए थे। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग कोरोना के खिलाफ हालत जंग में हैं, लेकिन ऐसे में भी सट्टेबाजों को अपनी पड़ गई है। मुफलिस, मजबूर और मुतासरा लोगों की मदद की जाए। सट्टेबाजों ने अपनी दुकान चमकाना शुरू कर दी। यूरोपीय ममालिक में होने वाले क्लब क्रिकेट के मैचेस पर पाकिस्तान में सट्टेबाजों का बाजार गर्म। अंदरूने सिंध, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और कोहोटा में यूरोपीय क्लब क्रिकेट मैचेस पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगने लगा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों को कोरोना के खिलाफ हालत जंग में है, लेकिन ऐसे में भी सट्टेबाजों को अपनी पड़ गई है। जबकि मुफलिस, मजबूर और मुतासरा लोगों की मदद की बजाय सट्टेबाजों ने अपनी दुकान चमकाना शुरू कर दी। यूरोपीय ममालिक में होने वाले क्लब क्रिकेट के मैचेस पर पाकिस्तान में सट्टेबाजों का बाजार गर्म। अंदरूने सिंध, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और कोहोटा में यूरोपीय क्लब क्रिकेट मैचेस पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगने लगा। आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब के हसन हसन चौहान का ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी पर शहबाज शरीफ के बयानात पर रद्द अमल। कहा, हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्क वापस लाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है। टिकटों की ब्लैक में ज़ायद कीमतों पर फरोख्त का प्रोपोगंडा भी मुतादिद मुसाफिरीन की गवाहियों के बाद दम तोड़ गया।
शहबाज शरीफ की बेतुकी बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का अमली नमूना बन चुकी। वजीर इत्तलात पंजाब का ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी पर शहबाज शरीफ के बयानात पर रद्द अमल। कहा कि पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 46 स्पेशल फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। 15 जून तक UAE से तमाम पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की दस्तयाबी के तहत दीगर ममालिक से भी पाकिस्तानियों की वापसी जारी है। पाकिस्तान में लैंड होने वाली हर फ्लाइट के मुसाफिरीन का टेस्ट किया जाता है। आने वाले मुसाफिर हमारे सफारत खानों और एयरपोर्ट्स पर स्टाफ और अफसरान के पेशावराना रवैये के मुतरफ हैं। मजीद कहा कि कोई भी प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी या एजेंट PIA की टिकट बेचने के मजाज नहीं है। मुसाफिरीन से इल्तमास है कि वो सफारत खाने से तस्दीकी कॉल आने पर बजाते खुद अपनी टिकट की कीमत अदा करें। आगे बढ़ते हैं। PHA लाहौर के डायरेक्टर जनरल मुजफ्फर खान का तबादला। साबिक DG PHA लाहौर मुजफ्फर खान डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर के ओहदे पर तैनात। एडिशनल डायरेक्टर जनरल PHA तारिक अली बसरा ने पार्क्स एंड हार्टिकल्चर लाहौर के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल चार्ज संभाल लिया। पत्तों की शहर और गिरदोनवा में एक हफ्ते से पेट्रोल की मसनूई किल्लत। मुतादिद पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर भर में सिर्फ PSO कंपनी की जानिब से पेट्रोल दस्तयाब है। वहां पर भी शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कीमतों के कमी के बाद सिरीकोट की तहसील गाजी से पेट्रोल नायाब हो गया है। जहां पर पेट्रोल दस्तयाब है वहां पर शहरियों का रश है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमतों में कमी होने के बावजूद गाजी में पेट्रोल नायाब। गाजी पेट्रोल पंपों पर SOP और फासलों की खिलाफ वर्जियों का ये आलम है कि पेट्रोल पंप पर गाड़ियों और आवाम का रश। लोगों के हाथों में बोतल और कैन मौजूद है जो पंप में पेट्रोल के लिए आए हुए हैं। लंबी लंबी कतारों में रश के बावजूद इंतज़ामिया का कोई अमला मौके पर मौजूद नहीं। इलाका भर में सैकड़ों ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनमें कोरोना की इलामात दिखाई दे रहे हैं। एकाम बाला की जानिब से नोटिस ना लिया गया तो इलाका भर में कोरोना की वबा फैलने का खदशा है। अवाम ने सूबाई और मरकज़ी हुकूमत के ज़िम्मेदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, तहसील रिपोर्टर। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद हुकूमती अदम तवज्जो और ओगरा की नाअहली के बायस मेलसी और गिरदोनवा में पेट्रोल नायाब, शहरी परेशान। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी के बाद मुख्तलिफ पेट्रोलियम कंपनियों ने सप्लाई बंद कर दी है, जिसके बाद शहर और मुजाफात के 98% पेट्रोल पंप्स ने तेल की सप्लाई बंद कर रखी है। डेरा लायार में पेट्रोल नायाब, शहरी रुल गए, माफिया सरगर्म, इंतजामिया खामोश तमाशाई। पेट्रोल 100 से 160 रुपये फी लीटर फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। आवाम का कोई भी पुरसानी हाल नहीं। पेट्रोल माफिया सरगर्म, 100 से लेकर 160 रुपये पेट्रोल फरोख्त होने लगा। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। पेट्रोल माफिया के हाथों अवाम लुटने पर मजबूर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता करके अवाम के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर दिया। पेट्रोल तो सस्ता हुआ मगर महंगाई के तूफ़ान वहीं मौजूद और पेट्रोल सस्ता होने के बाइस पेट्रोल के हसूल के लोग दर बदर ठोकर खाने पर मजबूर। पाकिस्तानी PSO में पेट्रोल दस्तयाब मगर वहाँ ऐसा रश कि कोरोना वायरस मज़ीद बढ़ने का खदशा। SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी गई मगर पेट्रोल एक आवाम के लिए चैलेंज बन गया। लोग दर बदर होने के बाद अगर पेट्रोल मिल भी जाए तो वहाँ महंगा पेट्रोल मिल जाता है। से ही आवाम परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। यहाँ पर ब्रेक मेल पे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके लोगों को दिया जा रहा है। 160 रुपये में अभी मैंने रब्ता किया है कि 160 रुपये में लीटर मिलने को राज़ी हो गए। जाफराबाद के अवाम ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा है और निजी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया।
ओकाड़ा के इलाके सी लाइन में राना इफ्तिखार नामी शख्स के घर पर डकैती। डकैत सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर आए। मुलजिमान गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर 20 तोले सोना और 2 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। एसएसयू हेडक्वार्टर्स में कोरोना में मुब्तला पुलिस एहलकारों की फलाह बहबूद से मुतल्लिक डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन मकसूद अहमद की सरबराही में इजलास हुआ। मजीद जानते हैं काशिफ खोखर की इस रिपोर्ट में। वायरस से मुतासरा पुलिस एहलकारों की फलाह और बहबूद के लिए एसएसयू हेडक्वार्टर में इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन की खुसूसी हिदायत पर एसएसयू हेडक्वार्टर में कायम पुलिस कोरोना पेशेंट्स वेलफेयर सेंटर के तनाजुर और कोरोना वायरस में मुब्तला पुलिस एहलकारों की फलाह और बहबूद से मुतालिक डीआईजी सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विस डिवीजन मकसूद अहमद की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम जिला के सीनियर अफसरान और वेलफेयर के अमले ने शिरकत की। इजलास का मकसद पुलिस एहलकारों में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तादाद को कंट्रोल करना, ताकि पुलिस महकमा जो कि फ्रंट लाइन पर वायरस से मुकाबला कर रहा है इस वबा से महफूज रह सके। डीआईजी मकसूद अहमद ने अहकाम जारी किए हैं, पुलिस एहलकारों की फलाह और बहबूद के अहकामात में कोई कसर न छोड़ी जाए और कोरोना वायरस में मुब्तला एहलकारों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियत फराम की जाए और उनके साथ उनकी फैमिलीज की का ख्याल रखा जाए, ताकि पुलिस महकमे को इस वबा से मुकम्मल तौर पर महफूज किया जा सके। इजलास के दौरान मजीद फैसले किए गए हैं। तमाम फोकल पर्सन कोरोना वायरस में मुब्तला पुलिस एहलकारों की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करेंगे। अगर किसी पुलिस एहलकार में कोरोना वायरस की अलामत पाए जाते हैं तो वो फोकल पर्सन आगे बढ़ते हैं। जलालपुर पीरवाला में एसओपीज की हुकूमती इदारे ही धज्जियां उड़ाने लगे हैं। नादरा ऑफिस में शहरियों का रश, न मास्क न एहतियाती तदाबीर, समाजी फासलों का असूल भी नजरअंदाज किया गया। कानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद की कचहरी रोड पर कार्रवाई। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को 45,000 रुपए जुर्माना। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का यह कहना है कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ का कोरोना एसओपीज का जायजा लेने के लिए शहर भर का दौरा। दुकानों, बाजारों और नो मास्क नो सर्विस के अहकामात पर अमल दरामद का जायजा भी लिया। गंदम खरीदारी का हदफ पूरा होने के बावजूद बहावलपुर में भी आटा महंगा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला 975 रुपए में फरोख्त होने लगा है। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। टन गंदम खरीदी जा चुकी है, जिसका हदफ भी मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं आटे और मैदे की, तो दूसरे शहरों की तरह बहावलपुर में भी आटा महंगा हो चुका है। 20 किलो आटे का थैला 975 रुपए में मार्केट में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मैदे की, तो मैदे की 50 किलो की बोरी 2400 रुपये में फरोख्त हो रही थी, जो अब 2800 रुपये में मिल रही है। नान और रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अवामी समाजी हलकों ने कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बेरोजगारी, महंगाई, लाकानूनियत खूब पर है। अभी ताज़ा जो है गंदम की फसल आई है और अभी तक उसे लोग संभाल नहीं सके, कि उसे महफूज नहीं कर सके। इसके बावजूद गंदम का रेट जो है 2000 रुपये मन है और आटा 60-65 रुपये किलो मिल रहा है। इस हालत में गरीब जब बेरोजगारी है, कारोबार ख़त्म है, कोरोना वायरस की वजह से लोग घर में बैठे हैं और उसको बुनियादी ज़रूरत है आटा, वो भी मुयसर नहीं। खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो रही है। इस हालत में आम आदमी का क्या असर होगा और अंजाम क्या होगा? हुकूमत की गिरफ्त लगता है किसी चीज़ पर भी नहीं है। तमाम मामला रेत की तरह हुकूमत के हाथ से सरकते जा रहे हैं। जब तक आटा, चीनी और बुनियादी रुझान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटा न मिलने पर शहरी परेशानी का शिकार। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। मलिक उजैर की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब की आखिरी तहसील रुझान में आटे का बहरान पैदा हो गया। आटा न मिलने पर दिहाड़ीदार और मजदूर तबके को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौका पर शहरियों का कहना है कि नए दौर हुकूमत में भी हमें आटा सस्ता नहीं मिल रहा है। 2 वक्त की रोटी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, पर आटा नहीं मिल रहा है और ना ही आटे की सरकारी रेट मुकर्रर है, जिसकी वजह से दुकानदार महंगे दामों में 1000 के करीब 20 किलो आटे का तेला फरोख्त कर रहे हैं और तो कुछ दुकानदार ब्लैक में भी आटा फरोख्त कर रहे हैं। पे आटा मिल नहीं रहा है। डीसी साहब से अपील है कि वो फिल फॉर नोटिस लें। गरीब लोग यहाँ पे हम लोग जलील हो रहे हैं, आटा मिल नहीं रहा है। दुकानदारों ने अगर रखा हुआ है तो वो ब्लैक पे दे रहे हैं। मसनूई उन्होंने बहरान पैदा किया हुआ है। वज़ीर आला से अपील है कि वो फिल फॉर नोटिस लें।
शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद की सरबराही में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए 1112 लोधरा के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद रिपोर्ट देखिए। लोधरा के करीब चारनहर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद मोहम्मद अब्बास शाह मेहमान खुसूसी थे। फर्जी मशकों में रेस्क्यू अफसरान, रेस्क्यू एहलकारों और रेस्क्यू वॉलंटियरियन ने हिस्सा लिया। फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1112 की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद के हंगामी इनखला का अमली मुजाहरा किया गया और डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी किया गया। रेस्क्यू 1112 की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के कैंप लगाए गए ताकि सैलाब ज़दगान को बर वक्त और बेहतर तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। रेस्क्यू 1112 की जानिब से इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया ताकि मुमकिन सैलाब की सूरत में लोगों की बेहतर तौर पर रहनुमाई की जा सके। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद का इस मौके पर कहना था कि इन फर्जी मशकों का मकसद कश्ती और सैलाब में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी व दीगर आलात का जायजा लेना और रेस्क्यू एहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों में मजीद बेहतरी लाना था। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 का स्टाफ हमा वक्त तैयार है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में सैलाब मुतासिरीन को फौरी रेस्क्यू किया जा सके। हारूनाबाद में फसल को पानी लगाने के तनाज़े पर झगड़ा, कुल्हाड़ियों के वार से एक शख्स कत्ल, 5 जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तंगवानी में पुलिस थाना शबीर आबाद की हदूद से अगवा होने वाले 2 अफराद में से एक की लाश मिल गई। अगवाकारों ने रहमतुल्लाह को कत्ल करके शेरवा के करीब लाश फेंक दी थी। कोट राधा किशन में मोहल्ला जजवाला में ससुरालियों का नौजवान पर घर बुलाकर बेईमाना तशद्दुद, सर में छुरियों के वार, पुलिस कार्रवाई से गुरेजा। विहाड़ी के नवाही इलाका थाना माछेवाल की हदूद 4WBB में मुबैना तौर पर मकान हथियाने के लिए मामूजात की फायरिंग से रिश्तेदार सईद और इसका भांजा सकलैन शदीद जख्मी हो गए। गोजरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डाकुओं का 6 रुकनी बैनुल इजलाई गिरोह सरगना समेत गिरफ्तार, 50 लाख रुपए नकदी, तलाई जेवरात और भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया। AVLC न्यू कराची ने छापामार कार्रवाई के दौरान 50 से ज्यादा कारें छीनने वाले गिरोह के 4 कारिंदों को धर लिया। मुलजिमान से 3 मसरूका गाड़ियां जबकि हैंड ग्रेनेड और असलहा भी बरामद कर लिया है। रिजवान शाह की रिपोर्ट देखिए। कराची ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कारें छीनने वाले गिरोह के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। SSP AVLC के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में रसूल बख्श बरोही उर्फ रसूला, हाजी असलम उर्फ मास्टर असलम, अली शेर और बशीर अहमद शामिल हैं और उनके कब्जे से सच्चल और गुलशन मेमार के इलाके से छीनी गई 3 कारें, हैंड ग्रेनेड और जदीद असलहा भी बरामद किया गया। SSP का मजीद कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से अब तक 50 से ज़ायद कारें छीन कर उन्हें ठिकाने लगा चुके थे और मुलजिमान कारें छीनने के अलावा चोरी शुदा कारों की खरीद व फरोख्त के घिनौने धंधे में भी मुलव्विस हैं। AVLC न्यू कराची पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके गिरोह में शामिल दीगर मुलजिमान की भी तलाश शुरू कर दी है। पेशावर में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाते हुए 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। 4 दहशतगर्दों को पुलिस मुकाबले के बाद हिरासत में लेने के बाद उनकी निशानदही पर मजीद 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। हाफिजाबाद पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन 35 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयां थाना सुखे की, सदर पिंडी भट्टियां, सिटी जलालपुर भट्टियां और दीगर इलाकों में की गई हैं। पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मनशियात के आदी अफराद के ठिकाने मिस्मार मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तान अंगारिया की रिपोर्ट देखिए। फिर चार्ज संभालते ही अपने मखसूस दबंग अंदाज में अकरम कॉलोनी, लोड़ी पाड़ा, गडानी स्टॉप के करीब कायम मुत्तहिद मंशात के अड्डों और मंशात के इस्तेमाल करने वालों के कमेन गांव पर पुलिस की बारी नफरी के हमरा दावा बोल दिया। पुलिस ने मुत्तहिद मंशात फरोशों को गिरफ्तार भी किया, जबकि मंशात के अड्डों को मसमार करके मंशात के आदी अफराद की जुगी नुमा कमेन गाँव को आग लगाकर नजर आतिश कर दिया। इस दौरान पुलिस ने मुत्तहिद अफराद को
नज़र आतिश कर दिया, जबकि SHO अताउल्ला नुमानी ने कहा कि मंशात फरोशों के बसात लपेट दी जाएगी। मंशात बेचने वाले और उनकी पुष्ट पनाही करने वाले भी जेल जाएंगे। कानून की बालादस्ती कायम करना मेरा फ़र्ज है। अब सिटी का अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त किसी को नहीं। देपालपुर पुलिस इन एक्शन। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल सुखपुरा के बाहर मनशियात फरोख्त करते हुए असलम को गिरफ्तार करके 1 किलो से ज्यादा चर्स और रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लतीफ कॉलोनी के मकीनों ने रहमतपुर पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ लाड़काना प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया। इस मौके पर मोहम्मद अली आगानी ने कहा कि सऊदी अरब में मजदूरी करता हूं, जहां शिकारपुर के रिहायशी इस्माइल और याकूब चिंदू से लेन देन का मामला था, जिसका फैसला 1 साल पहले हुआ था। रतु डेरू में सफाई न होने के खिलाफ शहरियों का म्यूनसिपल कमेटी और हल्के के मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज। वार्ड नंबर 2 मोहल्ला मोहम्मद हाशिम भट्टी में मस्जिद के सामने गंदगी का ढेर। अहले मोहल्ला मौलाना मंजूर अहमद, समीउल्लाह शेख, हाजी अब्दुल अजीज भट्टी की म्यूनसिपल कमेटी, इंतजामिया और हल्के के मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ नारेबाजी। कोरोना वायरस की वजह से तालीमी इदारे बंद, माँ बाप के बाद बच्चे भी घर बैठकर तंग आ गए। बच्चों ने हुकूमत से कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए स्कूल खोलने का मुतालिबा कर दिया है। रिजवान चीमा की रिपोर्ट देखिए। जिला लिया में भी जानलेवा वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए 3 माह से तालीमी इदारे बंद हैं, जिसके बायस घरों में मौजूद माँ बाप के साथ साथ बच्चे भी तंग आ चुके हैं। बच्चों का कहना है हुकूमत ने दीगर कारोबारी मराकज़ कोरोना SOPs के तहत खोल दिए हैं, मगर हमारे तालीमी इदारे अभी तक बंद हैं। हमारे 3 माह से स्कूल बंद है और इमरान खान से गुजारिश है कि वो कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर अपना कर हमारे स्कूल खोल दें, ताकि हम अपनी तालीम जारी रख सकें। हम घर में रह कर तंग हो गए हैं। मेरा नाम जवादुल हसन है, मैं 2 क्लास का स्टूडेंट हूँ। हम 3 माह से स्कूल नहीं गए हैं, हम घरों में रह के थक गए। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना SOPs के तहत हमारे स्कूल खोले जाएं, हम अपनी स्टडी कर सकें। बच्चे वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे स्कूल भी कोरोना SOPs के तहत खोले जाएं, ताकि हम अपनी तालीम जारी कर सकें। कैमरा टीम के साथ रिजवान चीमा। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल मोहम्मद असद अली खान बुजुर्ग अफराद की खिदमत में पेश। बुजुर्ग खातून को एहसास सेंटर में ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मजीद जानते हैं गढ़ महाराजा से सैयद कमरुज़्ज़मान नकवी की इस रिपोर्ट में। बुजुर्ग खातून व्हील चेयर पर बेटे के हमरा एहसास कैश प्रोग्राम सेंटर पर रकम की हसूल के लिए आई, जिसे कैश काउंटर पर व्हील चेयर पर लाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर असद अली खान ने व्हील चेयर चलाते हुए कैश काउंटर पर लाए, जिसकी वीडियो शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। शहरियों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर रक्स अतन काजू को पश्तून सकाफत का अहम जुज़ समझा जाता है। सरहदों पर मामूर हमारे मुल्क के सपूत भी जब मौसीकी के महफिलें सजाते हैं तो यही रक्स करते हैं। मज़ीद जानते हैं नौशहरा से माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। अतन रक्स पुख्तून सकाफत का अहम जुज़ समझा जाता है। मौसीकी की धुन, डोल और बांसुरी पर तरतीब दी जाती हैं। इस रक्स की कलीदी ज़रूरियात हैं। बड़े दायरे की शक्ल में कई लोग एक साथ ढोल की ताप पर एक ही तरह से रक्स करते हैं और इसी दायरे में घूमते हैं। अतन रक्स खुले आसमान के नीचे किया जाता है। ये रक्स खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पुख्तून इलाकों में रचा जाता है। सरहदों पर मामूर हमारे मुल्क के सपूत भी जब मौसीकी के महफिल सजाते हैं तो इसी अतन रक्स से खूब लुत्फ़ उठाते हैं। शुरू में ये रक्स आहिस्ता होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है रफ्तार में तेज़ी आ जाती है। आमतौर पर ये एक ही धुन पर ये रक्स 5 से 25। आगे बढ़ते हैं। कानून के रखवालों ने कानून की धज्जियां बखेर कर रख दी हैं। SP CIA के हुक्म पर CIA नवाकोट के DSP दानिश आसिफ रांझा ने हमेशा की तरह फिर से मैदान मार लिया है। दोहरे कत्ल में मुलव्विस पुलिस एहलकार और वकला को गिरफ्तार कर लिया है और तमाम मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद जानते हैं लाहौर से चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर की इस रिपोर्ट में।
جی ہاں، جہاں پر قانون شکن قانون کی دھجیاں اڑانے میں مصروف ہو جائیں تو وہیں پر ڈی ایس پی سی اے نواں کوٹ کے دانش رانجھا جیسے قانون شکنی کی لگام کو روکنے کے لیے خود میدان میں آ جاتے ہیں۔ سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید کے حکم اور ایس پی سی اے عاصم افتخار کی ہدایت پر نواں کوٹ سی اے کے ڈی ایس پی دانش رانجھا اور ان کی ٹیم نے ہمیشہ کی طرح سے پھر میدان مار لیا۔ لاہور شہر میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والا پولیس اہلکار اور وکلا کو سی اے نواں کوٹ نے دوہرے قتل میں گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان بلیک میلر لڑکیوں کا استعمال کر کے شہریوں کو بلیک میل کرتے اور رقم لے کر فرار ہو جاتے تھے۔ ڈی ایس پی سی اے کے مطابق ملزمان نے رقم نہ دینے کی صورت میں دو نوجوانوں ابو بکر اور راشد کو اغوا کے بعد قتل کر کے لاشیں خانپور اور بی آر بی نہر میں بہا دی تھی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں فیصل حسن، اسد فیروز، فرا بی بی اور دیگر ملزمان شامل ہیں، جبکہ فرار ملزمان کی تلاش میں سی اے پولیس جگہ جگہ چھاپے بھی مار رہی ہے اور ملزمان کے موبائل فون کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ کیمرہ مین محمد احمد کے ساتھ وسیم صابر، چیف کرائم رپورٹر کوہ نور نیوز لاہور۔ وسیم صابر کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ تھانہ جنوبی چھاونی کی چوکی نادر آباد کے انچارج محمد زکا اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے چند ماہی ڈکیت گینگ کے 5 کارندے گرفتار کر لیے۔ تمام ملزمان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ڈکیتی کی واردات کر رہے تھے۔ زکا سب انسپیکٹر کے مطابق ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقدی، موبائل فون اور دیگر مال مسروقہ برآمد کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وسیم صابر۔ وسیم صابر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، نادر آباد کے چوکی انچارج محمد زکا نے جو ہے وہ 5 ملزمان کو گرفتار کیا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ڈاکو ہیں۔ اگر بات کی جائے سب سے پہلے شمون رف چند ماہی کی، تو چند ماہی کو جو ہے وہ اپنے 4 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر ڈاکوؤں کی بات کی جائے تو شمون رف چند ماہی، اکرام، عدیل، محمد بلال اور علی شیر شامل ہیں۔ 5 ملزمان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب یہ ڈکیتی کی واردات کر رہے تھے۔ اگر بات کی جائے چوکی انچارج محمد زکا کی، تو چوکی انچارج محمد زکا کا کہنا تھا 5 ملزمان جو گرفتار کیے گئے ہیں تمام کے تمام سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں، اس سے قبل بھی جو جیل رہ چکے ہیں۔ تمام ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے نقدی، مال مسروقہ، جو اس کے علاوہ جو ہے وہ جدید اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ تمام کے تمام ملزمان کی گرفتاری ڈال کے جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن کے حوالے کر دی گئی ہے، جبکہ ایس پی کینٹ کی جانب سے جو ہے وہ زکا اور اس کی تمام ٹیم کو جو ہے وہ نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا ہے۔ جی باجوڑ کے پہاڑی علاقے میں اسکول کی خستہ حالی کے سبب بچوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے، مگر تعلیمی ایمرجنسی کی دعوے دار حکومت خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ گل کریم خان سے۔ میں اس وقت ضلع باجوڑ گورنمنٹ پرائمری اسکول بن چنار پندخیل و ترغاؤ میں موجود ہو۔ یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول تقریباً 1996 میں بنا ہوا ہے اور 1996 سے لے کر 2020 تک ابھی تک نہ اس بلڈنگ کا مرمت ہوا بلکہ بالکل اس کا بنیاد بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس میں تقریباً 400 بچے پڑھ رہے ہیں اور 400 بچوں کے ساتھ ساتھ اس میں اس وقت سے ابھی تک ایک استاد ہے اور وہ استاد بھی بعض وقت اس کو پولیو ڈیوٹی میں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ یہاں سے بچی جو پرائمری سے فارغ ہوتی ہوئی اس کی زندگی داو پر لگی ہوئی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات ہے کہ یہ 1996 سے یہ پرائمری اسکول بنا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم نے بننے کے بعد یہاں پہ بہت سے یعنی درخواستیں دی کہ ہماری سٹاف پورا کر دے، وہ سٹاف بھی پورا نہ ہو سکا۔ جب بھی یہاں پہ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں یا درخواست دے دیتے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ آنے میں تقریباً 2020 ہو گئے۔ 2020 تک آج تک ایک ہی استاد ہے، وہ استاد بھی پولیو پر بھیج دیتا ہے، اور وہ کیا کریں گے؟ 400 سے اوپر ہمارے بچے ہیں رجسٹر۔ باجوڑ انتظامیہ کو بھی ہم نے کئی بار درخواستیں لکھوائی ہے، ریکویسٹ کی ہم نے، یہ دوسرے کسی نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا آج تک، ہاں کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔